माँ जी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहू। अर्पिता के इन कंगनों पर अब तेरा ही हक है। तुझे गलत समझा, यहां तक कह दिया कि इन कंगनों के लायक नहीं तू। बहुत दिल दुखाया तेरा। भूल हो गई? बड़ों से भी तो भूल हो सकती है ना। बस इतना कहूं कि हम बड़े हैं तेरे, हो सके तो माफ कर देना। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत कहिए। मैंने आज तक आपकी कोई बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ जो एक ही जन्म में मुझे दो सास ससुर मिले और इस अनाथ को अपने सगे बच्चे से ज्यादा प्यार करते और मानते। बस मैं और भगवान से क्या मांग सकती हूँ। बस तू मेरे यश का ख्याल रखना, हमेशा उसके साथ रहना। आदाब। भाई छोटे, ये मंजिला बड़ा छुपा रुस्तम निकला है। हाँ भैया बिल्कुल। भाई यश, तुमने और आरती ने बड़े हीरो हीरोइन की तरह धमाल मचा दिया है। वो नाचते और गाते तुम उन सबके सामने से, क्या नाम था उसका? कुणाल। कुणाल, कुणाल और नीलम, हैं? दोनों को ले उड़े। अब हाँ भैया, आरती भाभी ने जो जानदार भाषण दिए ना कि मिनिस्टर साहब भी क्या देंगे, और उनकी वो खतरनाक बीवी, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी और माँ जी को आपके डांस करने के बारे में पता नहीं चला, वरना माँ कहती बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंधिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की। तुम अब सुधरोगे नहीं। आरती जी की जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो बंदूक देख के पहले ही डर जाती, पर आरती जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लीजिए आइसक्रीम। आपको क्या लगता है यश भैया कि आरती ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है कि बाबूजी ने, मम्मी जी ने, सभी ने आपको जाने से रोका, लेकिन फिर भी आरती ने आपका साथ दिया। आपने नीलम को जो वचन दिया उसे निभाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने को तैयार हो गई वो। क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? इसकी वजह साफ है यश भैया कि आरती आपसे प्यार। भाभी आरती जी मेरी इज्जत करती हैं और मैं भी उनकी उतनी ही इज्जत करता हूँ। माँ बाबूजी के गुस्से की परवाह किए बिना उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं सही हूँ। अगर कल को आरती जी को मेरी साथ की जरूरत होगी तो मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। लेकिन यश भैया बात सिर्फ इज्जत की ही नहीं है। बात सिर्फ यही है भाभी, और कुछ नहीं। इसे किसी और तरह से मत देखिए। और मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे और आरती जी के बीच में प्यार का कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए प्लीज इस रिश्ते को कोई नाम देने की कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें रूम में आने की फुर्सत तो मिली? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना। हाँ प्रतीक, कल मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कॉफी का प्लान बनाया हमने। कल फिर से? फिर से क्या मतलब? रोज रोज जाती हूँ क्या मैं? परी लेकिन माँ क्या कहेंगी? तुम तो माँ को जानती हो ना। तुम्हारी माँ की मर्जी चले तो मुझे अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेने देगी प्रतीक। हर बात पे रोक टोक, ये मत करो वो मत करो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या करूं प्रतीक? अब मुझसे और सहन नहीं होता। पानी सर से ऊपर चला गया है। मासी को भी कितना बुरा लगा पता है मेरी जॉब के बारे में सुन के। मैंने माँ के ऊपर भी गुस्सा किया कि मासी को क्यों बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी जॉब छुड़वा दी और अब 24 घंटे कैदियों की तरह घर में कैद रहती हूँ। पर इसमें कैद की क्या बात है? आरती भाभी और विधि भाभी को शिकायत करते देखा है क्या? वो भी तो घर में रहती है ना। प्रतीक प्लीज, मुझे आरती भाभी और विधि भाभी के साथ कंपेयर मत करो। मुझे मेरी जॉब से प्यार है, उससे खुशी मिलती है प्रतीक, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अपनी अपनी मर्जी की बात है प्रतीक। मैं कल अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और मैं जाऊंगी। दैट्स इट। ओके, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम चली जाना, माँ से मैं बात कर लूंगा। चली जाना? प्रतीक मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। मेरे दोस्त तुमसे भी मिलना चाहते हैं। ओके, जहां तुम वहां मैं। खुश? आई लव यू। आई लव यू टू। अरे अरे पायलंश, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी ना। नहीं गिरेंगे मम्मी। अच्छा, ये कोई समय है खेल खेलने का? कल स्कूल भी जाना है ना। चलो जल्दी जल्दी सो जाओ, लेट हो रहा है। ओके मम्मी। गुड गुड। और मैं मम्मा। आप भी गुड बॉय हो। ओके मम्मी। अच्छा पलक कहाँ है? पता नहीं मम्मा, दीदी बहुत देर से रूम में नहीं आई। हाँ मम्मा, मैंने भी नहीं देखा पलक को। नहीं देखा? अच्छा, मैं जाके देखती हूँ वो कहाँ है। आप लोग सो जाइए, बहुत लेट हो रहा है। चलो लेटो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब हम अनाउंस करेंगे आज के विनर का नाम। फर्स्ट प्राइज मिलता है पलक सिंधिया को। अकेले में अपने आप से क्यों बात कर रही है पलक? और ये फर्स्ट प्राइज किस बात का? स्टोर रूम से आवाज। वेरी गुड पलक। कीप इट अप, ऐसे ही करते रहना। वेरी गुड। पलक, तुम अकेले स्टोर रूम में क्या कर रही हो? आपको क्या करना है? मैं कुछ भी करूं। अब जाओ यहाँ से। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, हम साथ मिलके उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। नहीं, आप हमेशा झूठ बोलती हो। मेरे बर्थडे के दिन भी आपने मुझसे झूठ कहा था। आपने कहा था कि मेरी मम्मी को लेके आओगे मेरे बर्थडे के दिन, लेकिन आपने झूठ कहा था, नहीं लेके आए। आप झूठे हो। मैंने तो इसलिए झूठ कहा था क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बस अंश को प्यार करती हो। आप उसकी मम्मा, मेरी कुछ नहीं। मुझे आपसे बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। पलक के मन में एक अजीब सा डर देखा है मैंने।
जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन मन में ये डर भी है कि पता नहीं उसकी इच्छा पूरी हो भी कि या नहीं। माँ हूं, इतना तो समझ सकती हूँ कि कोई बात तो है जो उसे बहुत परेशान कर रही, लेकिन क्या?